हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि पीछे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है, RCLDC का जो प्रोजेक्ट निकला हुआ है, MNSKSY जो है प्रोजेक्ट है, ये निकला हुआ है। और ये थोड़ा वीडियो हम लेट बना रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को हम मिस कर गए थे, लेकिन इसकी रिसेंटली वापस से डेट बढ़ गई है। तो सबसे पहले जो आपको नोटिस दिखाया जा रहा है वो ये नोटिस है जिसमें डेट बढ़ाई गई है। डेट क्या है? पहले लास्ट डेट जो थी इसकी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 23 जनवरी थी, लेकिन अब जो लास्ट डेट जो इसकी हो गई है वो लास्ट डेट हमने इसकी बढ़ाकर जो है वो 23 फरवरी कर दी गई है। तो 23 फरवरी जो है इसकी यहाँ पर लास्ट डेट हो गई है। ठीक है, ऑनलाइन की अगर आप ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन से करते हैं तो उसकी 23 फरवरी है, और अगर ऑफलाइन अगर आप प्रपोजल फाइल कर रहे हैं तो 2 मार्च उसकी जो है वो डेट हो चुकी है। ठीक है, रिलैक्सेशन इन मिनिमम टर्नओवर, यहाँ पर इस बार जो है टर्नओवर पर भी रिलैक्सेशन जो है वो दे दिया है। तो टर्नओवर पर जो रिलैक्सेशन दिया हुआ है, पहले जो रिलैक्सेशन जो था हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 50 लाख का था, लेकिन अब उसको घटाकर 30 लाख का कर दिया। यानी अगर आपका टर्नओवर जो है 30 लाख है तो 30 लाख टर्नओवर पे भी आप इस प्रोजेक्ट को जो है वो फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस दिए हुए हैं और इस चेंजेस के साथ इन्होंने दोबारा जो है वो RFP निकाली है। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करते हैं, थोड़ा सा एक हम RFP देख लेते हैं। इसका RFP एक बार देख लेते हैं कि RFP में क्या क्या है और किस तरीके की चीज़ें हैं। तो ये RFP आपके सामने है, ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर सबमिशन ऑफ प्रपोजल टू अंडरटेक द स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना MMKY कैटेगरी 1 2 3 ऑफ राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो डेट आ रही है वो 22 जनवरी 2026 की थी। यहाँ पर इश्यूएंस डेट जो है 22 जनवरी 2026 का है। तो ये जो डेट है वो 22 जनवरी आप देख सकते हैं इशू हो गया था। इसका डेट ऑफ इश्यूएंस जो है वो दोबारा जो एडिटेड करके इन्होंने दिए वो इशू हो गई है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें जो है वो देख लेते हैं कि आपको क्या क्या होना चाहिए। पैरामीटर्स जो है यहाँ देख लेते हैं हम क्या क्या पैरामीटर हैं। यहाँ लिखा हुआ एजेंसी शुड बी रजिस्टर्ड प्रोप्राइटरशिप, यानी प्रोप्राइटरशिप भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम प्रीवियस प्रोजेक्ट में देखते हैं प्रोप्राइटरशिप अलाउ नहीं होते थे। ठीक है, लेकिन इस बार प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो, फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, एसोसिएशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर, ये सारी यूनिवर्सिटीज, ये सारे इसमें अलाउ है। अगर आप के पास भी ये एंटाइटी है तो आप ये कर सकते हैं। कैटेगरी A देखते हैं हम। कैटेगरी A और कैटेगरी A1 और कैटेगरी A2 हम देख लेते हैं। एजेंसी वर्किंग इन द स्किलिंग सेक्टर, यानी जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और ये एजेंसी वर्किंग इन नॉन स्किलिंग सेक्टर, दोनों के लिए एक एक कैटेगरी जो है A1 और A2 बना दी गई है। ठीक है, ये कैटेगरी B है, द एजेंसी वर्किंग इन द स्किल सेक्टर एंड मीटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन द फॉलोइंग सब पैरा BBB वाली है ना। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर जो है पैरामीटर दे दिए गए हैं दोनों कैटेगरीज के। देखते हैं यहाँ पर हम, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एप्लीकेंट्स दे हैव सेल्फ ओन्ड एंड प्री एस्टैब्लिश्ड स्किल डेवलपमेंट सेंटर। उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी जहां पर जिन लोगों के पास ऑलरेडी जो है ओन इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेंटेड ना हो गए। ओनरशिप जो है आपको वहां बतानी पड़ेगी। दे आर रेडी टू टेक स्किल ट्रेनिंग ऑफ अलॉटेड टारगेट, यानी वो रेडी हैं बिल्कुल। और किस कोर्सेज में रेडी है? ग्रीन एनर्जी हो गया, ड्रोन टेक्नोलॉजी, असेंबली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिटिक्स, फ्यूचर प्राइम कोर्सेज, यानी जो फ्यूचरिस्टिक जॉब रोल्स होती है उनके लिए अगर कोई किसी के पास बिल्कुल रेडी ट्रेनिंग सेंटर है तो वो इसके लिए जो है दे सकता है, उनको प्रेफरेंस जो है वो मिल जाएगी। राजस्थान में होना चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस उनका, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रेफरेंस इन सिलेक्शन एंड टारगेट एलिमेंट बी गिवन टू द एजेंसी अप्लाइड इन द स्किल कैटेगरी। प्रेफरेंस उनको मिलेगी जो स्किल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। आगे हम चलते हैं। ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, हम यहाँ देख लेते हैं। कैटेगरी 1 राजक्विक, एलिजिबिलिटी का यहाँ पर बता दिया है इन्होंने। देखिए आप, फॉर कैटेगरी 1 एजेंसी ऑलरेडी ऑपरेटिंग इन स्किल डेवलपमेंट फील्ड। ठीक है, तो उनका जो कैटेगरी A1 में जो अप्लाई कर रहे हैं उनका एवरेज टर्नओवर यानी 21, 22, 23, 23, 24 में इतना होना चाहिए। यानी कैटेगरी 1 में जो 3 करोड़ के ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, कैटेगरी 2 यानी सक्षम 1.50 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, और कैटेगरी 3 यानी समर्थ 0.75 यानी 75 लाख के आस जो है 75 लाख या 75 लाख से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बताया वो बताया कैटेगरी
A1 के लिए जो एजेंसीज A1 में आ रही है, A1 में कौन सी एजेंसीज आ रही हैं? A1 में वो एजेंसीज आ रही हैं जो स्किलिंग में ऑलरेडी जो है काम कर रही है। वो मैं बता देता हूं आपको, ये यहां लिखा हुआ है A1, ये यहां लिखा हुआ है A1 में वो आ रही है वर्किंग इन स्किल सेक्टर एंड मीटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये है बिसाइड द फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एप्लीकेंट शैल हैव टू सबमिट डिटेल्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स लोकेटेड। ये सारे सेंटर्स की डिटेल हमें यहाँ देनी पड़ेगी। यानी अगर कोई कैटेगरी 1 में अप्लाई कर रहा है राजकोट के लिए तो 5 स्किल डेवलपमेंट सेंटर, सक्षम के लिए 3 स्किल डेवलपमेंट सेंटर और समर्थ के लिए 2 स्किल डेवलपमेंट सेंटर आप लोगों को देने पड़ेंगे। डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग प्लेस यूथ, कितना आपने ट्रेनिंग कर लिया है, कितना प्लेस कर लिया है। अगर आप राजकोट में अप्लाई करते हैं तो 750 कैंडिडेट, सक्षम में अप्लाई करते हैं तो 500 कैंडिडेट और समर्थ में अप्लाई करते हैं तो 250 कैंडिडेट के लिए आपको जो है यहाँ पर दिया जा रहा है सारी चीज़ें। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो है वो पूरा यहाँ पर एक के बाद जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, हम देख सकते हैं इसको। A2 के लिए जो है जो मतलब एजेंसी काम नहीं कर रही है स्किल डेवलपमेंट फील्ड के लिए, उनके लिए यहाँ पर टर्नओवर दिया है वो 7 करोड़ है राजकोट में, 5 करोड़ सक्षम में, 2.5 करोड़ समर्थ के लिए। इसी तरीके से उनको जो बताया गया है कि मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के भी अलावा भी आपके पास कौन से कितने प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताया गया है। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जिस कैटेगरी में भी आप लाया करते हैं उसमें आप अपनी जो है एलिजिबिलिटी जो है वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। प्रपोजल फी हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रपोजल फी अगर राजकीय है तो 30,000 जो है वो नॉन रिफंडेबल प्रपोजल फी है, ये सक्षम के लिए 20,000 है और समर्थ के लिए 15,000 जो है। ठीक है, इसके अलावा जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन PCU के लिए जो है प्रोसेसिंग फी एग्जाम्प्ट कर दी गई है। ठीक है, बस उनको क्या अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करनी है। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो है राजकीय में 2 लाख है, सक्षम में 1 लाख है, समर्थ में 1 लाख है। ये EMD होती है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो है, तो वो हमें जमा करना रहता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं काफ़ी इन्होंने मतलब कंफ्यूजिंग टाइप से ये जो है UI बनाया, क्योंकि इसमें कैटेगराइजेशन करके तीनों के तीनों प्रोजेक्ट एक साथ कर दिए हैं। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। कुछ बेनिफिशियरी के लिए बताया कि राजकोट में स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट्स या फिर अनएम्प्लॉयड यूथ या डोमिसाइल ऑफ राजस्थान को ले सकते हैं। इसी तरीके से सक्षम में आप ये वाले ले सकते हैं। ठीक है, समर्थ में आप सिर्फ इनमेट्स ऑफ जेल, नारी निकेतन, किशोर गृह, बालिका गृह, ऑर्फनेज पर्सन विद PSA, फार्मर्स, ट्रांसजेंडर, विंडो बेगर्स, क्लीनर्स, इन चीज़ों के लिए समर्थ वाली स्कीम है। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन जो है आप RSLDC पोर्टल पर इस चीज़ को, RSLDC पोर्टल नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको, SSO ID पे सिंगल साइन इन लॉगिन करना पड़ेगा। सिंगल साइन इन पर जाकर आपको RSLDC का जो है ऐप मिलेगा, उस पर जाकर आपको ये चीज़ें भरनी होगी। तो 22 फरवरी मैंने अभी आपको डेट बताई है, 22 फरवरी के जो है आप इसको भर सकते हैं। अभी काफ़ी टाइम है, आप जो है चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी इसमें काफ़ी चीज़ें दी हुई है, वो एक बार हम देख लेते हैं। सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है वो आपके वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, प्रेजेंटेशन के बाद आपको जो है अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, कुछ क्लॉज लिखे हुए हैं, टर्मिनेशन के क्लॉज हैं और सारी चीज़ें टर्मिनेशन में लिखा हुआ है कि जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल जो फीस है तो वो रिफंड नहीं होगी। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो है अगर आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है या नहीं मिलता है तो वो वापस हो जाती है। देखिए यहाँ पर कुछ वो जो है आपको एक चेकलिस्ट बनाई हुई है यहाँ पर, जिसमें कवरिंग लेटर जाएगा, डिटेल्स जाएंगे, सारे एनेक्चर भी इसी के साथ हैं। एक कॉमन सा एनेक्चर है, जब भी RSLDC के प्रोजेक्ट निकलते हैं तो इस तरीके की हमें चेकलिस्ट देखने को मिलती है। पहले भी हम काफ़ी सारे वीडियो बना चुके हैं, तो ये चेकलिस्ट वाला पेज हो गया। इसके बाद सारे एनेक्चर आ जाएंगे। एनेक्चर 1 आ गया, ये कवरिंग लेटर हम इसको बोलते हैं। इनमें बस डिटेल्स आपको भरनी है और सील साइन करके भेजनी है। यहाँ पर आपके पास कितने सेंटर्स हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट में हैं, सेक्टर कौन सा लेना है, जॉब रोल कौन सा लेना है, रेजिडेंशियल चलाना नहीं चलाना, कितना टारगेट प्रपोज करते हैं, प्रिपरेशन रेडीनेस क्या है, प्रोजेक्ट रेडीनेस आपके पास क्या अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें आपको देखना है। प्रोसेसिंग फ़ी और EMD आपको यहाँ पर इस तरीके से जो है पेमेंट करवा के अमाउंट और जो रेफरेंस नंबर है और बैंक डिटेल वो करवा कर इस लेटर पे सील साइन करके आपको देना है, अपलोड करना है। एप्लीकेंट डिटेल्स जो है पूरी की पूरी, यानी CIN, पैन, GST नंबर, एड्रेस, नेम ऑफ एंटाइटी, ये सारी की सारी चीज़ें, ट्रस्ट है या सोसाइटी, ये सारे आपको भर के अपलोड करने हैं एक एक करके। ठीक है, ये एनेक्चर 3 है, फाइनेंशियल डिटेल जानी है, आपकी एनुअल टर्नओवर जो भी है वो सारी चीज़ें इसमें आपके पास जानी है। ट्रेनिंग सेंटर्स की डिटेल्स इसमें जानी है, आपके पास जितने सेंटर से उतनी बार आपको ये पूरा भरना पड़ेगा, उनकी डिटेल यहाँ पर देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग और प्लेसमेंट आप प्रीवियस 3 साल में आप कितने करवा चुके हैं वो पूरा इस लेटर में जाएगा आपके पास। इसके अलावा ये एनेक्चर 4 है, क्या आप कभी भी ब्लैक लिस्ट नहीं हुए, वो वाला एनेक्चर है, ये आपको अपने लेटर हेड पर सील साइन करके देना रहेगा। इसके बाद ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन आपको 100 रुपये के स्टाम्प पर जो है देना पड़ेगा इनको। ठीक है, इसके बाद ये है डिटेल्स ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स,
ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी, कितने मेंबर्स हैं, कितने डायरेक्टर हैं, सोसाइटी है तो कितने सदस्य हैं, कोर कमेटी में कितने मेंबर हैं, प्लेसमेंट के लिए आपने कितने लेटर ऑफ इंटेंट हैं, यानी कंपनी से कितने टाइप किए हैं आपने, वो सारा की सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस किस किस सेक्टर में आपने कितना वर्क किया है, ठीक है, उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट भी लगाने पड़ेंगे यहाँ पर। एनेक्चर 11 में लिस्ट यहाँ पर पूरी दी हुई है कि कौन कौन से डिवीजन और कौन से ग्रुप में कौन कौन सी चीज़ आती है और कहाँ कहाँ पर आपको ये टारगेट्स जो हैं वो देने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये लास्ट में प्रपोजल इवैल्यूएशन मैट्रिक है, यानी आपने प्रपोजल फाइल कर दी, अब इन्होंने मांगे हैं 5 कैंडिडेट, आपने लगाए 3, तो 3 के हिसाब से कितने नंबर आएंगे, तो वो एक इवैल्यूएशन है, यानी 25 मार्क्स का ये वाला कॉलम है। यानी कि इन्होंने मांगा है कि भाई 3 करोड़ होना चाहिए, लेकिन आपका तो 5 करोड़ है, तो 5 करोड़ है तो आपके यहाँ पर 15 मार्क्स आ जाएंगे, 7 करोड़ से ज़्यादा है तो 25 मार्क्स आ जाएंगे। इस तरीके से आपने आपको सेल्फ इवैल्यूएट करके देख सकते हैं कि आपको प्रोजेक्ट लगाना है नहीं लगाना है, और लगाना है तो आपके कितने इसमें नंबर आ रहे हैं। तो हमें मतलब स्कोर जो है वो आपका 100 में से अगर 80-90 भी आ रहा है तो वो मुझे अच्छा है, 70-80 भी आ रहा है तो अच्छा है, प्रोजेक्ट मिलने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। ये ऊपर जो है A1 कैटेगरी में था, स्किलिंग कैटेगरी में, ये नॉन स्किलिंग कैटेगरी में है। तो हम सारे यहाँ पर इवैल्यूएट करके देख सकते हैं अपनी अपनी प्रोफाइल को, ये पूरा वही है, सब लिखा हुआ है यहाँ पर, सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को, है ना। इतना कुछ वो बताने के लिए इन चीज़ों में नहीं है, ठीक है। आगे कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया हुआ है। A1 स्किलिंग एजेंसी के लिए मतलब डॉक्यूमेंट जो है एक तरीके से ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है। जब आप प्रपोजल लगाने बैठे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप प्रिपेयर करके रख सकते हैं। ये बस वही सेम चीज़ है, बस अलग अलग 3 कैटेगरी जो है वो कर दी है इन्होंने। ये पुराना ERFP है, अभी जो है यहाँ पर 23 फरवरी हो चुका है, तो 23 फरवरी तक आप जो है इस पर लगाते हैं। एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेजिंग डायरेक्टर RSLDC का, हार्ड कॉपी जमा कराना हमें 2 मार्च तक। तो ये था एक EOI RSLDC के प्रोजेक्ट का, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना जो है इस प्रोजेक्ट का नाम है, और उसी के अंदर इन्होंने 3 स्कीम कर दी है, यानी राजक्विक कर दी है, सक्षम कर दी है और समर्थ कर दी है। वो सारी की सारी इन्होंने MMKVY के अंदर कर दी हैं, तीनों की तीनों स्कीम्स। तो जिसकी भी आप लोगों की मतलब तीनों स्कीम्स की अलग अलग एलिजिबिलिटी है, टर्नओवर की एलिजिबिलिटी अलग है, बच्चे पढ़ाने की एलिजिबिलिटी अलग है, हर चीज़ की जो अवेलेबिलिटी है वो अलग अलग है। तो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप अलग अलग जो है प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको राजक्विक में अप्लाई करना है, सक्षम में अप्लाई करना है या फिर समर्थ में अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा EOI, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा प्रोजेक्ट है अगर आप राजस्थान में काम करना चाहते हैं। और राजस्थान वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि राजस्थान में बहुत बड़े लेवल पर RSLDC के जो हैं ये प्रोग्राम, जो स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो तो इनको बोलते हैं फंडेड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो वो जो है उसका आ चुका है। 23 फरवरी जो है, 22 से 23 फरवरी तक ये लगेगा, यानी आज 12-13, अभी भी 10 दिन है, 10 दिन में सारी फाइल्स प्रिपेयर करके आपको मिल सकती है। अगर आपको भी कोई समस्या आती है फाइल प्रिपेयर करने में या फिर फाइलिंग करने में, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और मैं या मेरे प्रतिनिधि जो हैं आपको फ़ोन करके समस्या जो भी आ रही है उसकी जानकारी दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो RSLDC के ऊपर, और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। आप सभी प्रोजेक्ट्स को लगाएं। अगर कोई दिक्कत आती है हमारे नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। थैंक यू।